वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं इफ फंक्शन इन एमएस एक्सेल। इफ फंक्शन एक पावरफुल टूल है एमएस एक्सेल में। ये हमें लॉजिकल कंपैरिजन की फैसिलिटी देता है। इस वीडियो में मैं आपको इफ फंक्शन के डिफरेंट वेरिएंट्स इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इफ फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि जब हम इम्प्लीमेंटेशन करें तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए, इफ फंक्शन बेसिकली 3 तरह के काम करता है। एक कंपैरिजन करता है और उस कंपैरिजन का जो रिजल्ट आता है उसके बेस पे हमको चॉइस देता है कि हम 2 टाइप्स के काम उससे करवा सकें। मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, उसके जरिए मैं आपको इसका सिंटैक्स फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर हम एक इमेजिनरी सिचुएशन ले कि अगर आज बारिश होती है तो मैं घर पे रहूंगा, अगर आज बारिश नहीं होती है तो मैं मार्केट जाऊंगा। तो देखिए, बारिश होना एक कंडीशन है। अगर उस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होता है, अगर बारिश होती है तो मैं एक काम करूंगा, मैं घर पे रहूंगा। लेकिन अगर उस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स होता है, अगर बारिश नहीं होती है, तो हम पहले वाला काम नहीं करेंगे, तो हम कोई दूसरा काम करेंगे। तो वो दूसरा काम क्या है? मार्केट जाना। तो आप इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। मैं आपको इसका सिंटैक्स एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पे एक दूसरी शीट पे जाता हूँ। यहाँ मैंने इफ फंक्शन का सिंटैक्स लिख रखा है। यहाँ देखिए, हम इफ लिखेंगे, उसके बाद हम लॉजिकल टेस्ट करेंगे। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट जो मैंने बोला अभी आपको, जैसे कि बारिश होगी या नहीं होगी, वो हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। अगर उसका रिजल्ट ट्रू होता है तो जो मैंने रेड कलर में लिखा है, यहाँ हम एक वैल्यू पास कर देंगे जो हमें काम करवाना है, कि जब वो ट्रू होगी कंडीशन। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो कॉमा करके हमें वो भी उसको पास करना है कि हम क्या करवाना चाहते हैं जब कंडीशन फॉल्स होगी। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला काम हो जाएगा, अगर यही कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला काम हो जाएगा। तो ये एक बेसिक तरीका है इफ फंक्शन के काम करने का। तो चलिए अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने स्टूडेंट्स का कुछ रिकॉर्ड ले रखा है। ये स्टूडेंट्स के नाम है। उसके आगे देखिए, जो सब्जेक्ट्स वाइज उन्होंने मार्क्स लिए हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। उसके आगे सभी सब्जेक्ट्स में जो उन्होंने मार्क्स लिए हैं उसका टोटल यहाँ पे कर रखा है। उन सब्जेक्ट्स का एवरेज यहाँ पे है और यहाँ पे बच्चों की अटेंडेंस है। ठीक है, तो अब मैं आपको इफ फंक्शन इंप्लीमेंट करके बताता हूँ। देखिए, मुझे इन मार्क्स के बेस पे, जो टोटल मार्क्स है हर बच्चे के, इनके बेस पे मुझे ये डिसाइड करना है कि बच्चा पास है या फेल है। जो पास फेल का रिजल्ट है वो मैं यहाँ पे इस कॉलम में डिस्प्ले करवाऊंगा। जिन बच्चों के मार्क्स यहाँ पे 300 से ज्यादा है उनके आगे यहाँ पे 1 लिख के आए, और जिनके मार्क्स 300 से कम है उनके आगे यहाँ पे 0 लिख के आ जाए इस कॉलम में। तो मैं इसे इफ फंक्शन के जरिए इंप्लीमेंट करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा इक्वल्स टू, उसके बाद इफ, और उसके बाद यहाँ देखिए ये हमें सिंटैक्स दे रहा है कि यहाँ पे आप लॉजिकल टेस्ट लिखिए। ठीक है, तो लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा, कि ये जो टोटल मार्क्स है यानी कि H7, अगर ये ग्रेटर है तो हमने ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया 300 से। अगर ये ग्रेटर है 300 से तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सिंटैक्स में बोल रहा है कि कॉमा लगाइए, कॉमा लगा देते हैं। अब मैं वो वैल्यू पास कर देता हूँ जो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करानी है। अगर ये मार्क्स 300 से ज्यादा है तो मैं बोल देता हूँ कि मुझे यहाँ पे 1 लिखना है। ठीक है, अगर 300 से कम है तो यहाँ कॉमा लगा के मुझे 0 लिखना है। ठीक है, अब अगर मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे 1 रिजल्ट आ चुका, क्योंकि यहाँ पे 336 मार्क्स है इस बच्चे के। ठीक है, अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ से ड्रैग करके कॉपी करता हूँ सभी सेल्स के लिए, तो आप यहाँ देखेंगे जिस बच्चे के मार्क 274 है यानी कि 300 से नीचे है, उसके देखिए यहाँ पे 0 लिख के आ रहा है, और यहाँ पे देखिए 236 वाले के सामने भी 0 लिख के आ रहा है, और जिसके मार्क्स 400 है यानी कि 300 से ज्यादा है तो यहाँ 1 लिख के आ रहा है। यहाँ 312 है तो यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन अगर अब मैं चाहता हूं कि मुझे 1-0 नहीं लिखना है, मुझे कुछ यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट लिखना है, जैसे मैं पास फेल की फॉर्म में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू इफ, और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट वही होगा हमारा, H7 ग्रेटर देन 300, कॉमा। अब अगर ये 300 से ज्यादा है तो मैं 1 की जगह मैं चाहता हूं कि यहाँ पे पास लिख के आ जाए। तो जब भी हमें कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखना होता है तो हमें डबल कोट्स लगाने होते हैं। ठीक है, जब हमने 1-0 लिखा था तो हमने सिंपली 1 लिख दिया था और कॉमा लगा के 0 लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे पास लिखना है तो डबल कोट्स का यूज किया मैंने, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पास, और यहाँ पे डबल कोट्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। और ये तो हो गया जब कंडीशन ट्रू है, अगर 300 से ज्यादा है। अगर 300 से कम है तो कॉमा लगा के फिर से मैं डबल कोट्स लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा फेल, और डबल कोट्स क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं ब्रैकेट भी क्लोज करता हूँ। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पास लिख के आ रहा है। मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, जिसके 300 से ऊपर है पास लिख के आ रहा है उसके आगे, जिसके 300 से कम है उसके आगे देखिए यहाँ फेल लिख के आ रहा है। 274, 236, तो देखिए ये भी फेल है। 400, 312,
पास, पास और लास्ट में फेल। तो देखिए कितना पावरफुल टूल है इफ फंक्शन। अब देखिए इफ फंक्शन का एक और वेरिएंट है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में हम एक इफ फंक्शन के अंदर मल्टीपल इफ का यूज करके रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले इसको यहां से हटा देता हूं। अब देखिए अब अगर मुझे थोड़ा एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, यहाँ तो हमने अब दो ही कंडीशन रखी थी कि अगर 300 से ऊपर मार्क्स है तो पास है, 300 से नीचे है तो फेल है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि जिस बच्चे के मार्क्स 350 से ऊपर है उसके नाम के आगे फर्स्ट लिख के आ जाए, और जिसके मार्क्स 300 से ज्यादा है उसके आगे सेकंड लिख के आ जाए, और जिसके मार्क्स 250 से ज्यादा है उसके आगे थर्ड लिख के आ जाए, और अगर किसी के 250 से कम है तो उसके नाम के आगे फेल लिख के आ जाए। ये थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल सिनारियो है, इसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं इफ फंक्शन के जरिए। तो बहुत सिंपल है, देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू, उसके बाद लिखेंगे इफ, उसके बाद यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देंगे। जैसे ये वाले मार्क्स है H7 अगर ज्यादा है 350 से, ठीक है, तो मैं कॉमा करके यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डबल कोट्स के अंदर फर्स्ट और डबल कोट्स क्लोज। अब देखिए ये एक कंडीशन होगी। अब मैं इसके साथ एक और कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूं, मैं कॉमा लिखूंगा और फिर से यहाँ पे इफ लिख दूंगा, और यहाँ पे अपनी सेकंड कंडीशन में यहाँ पे मेंशन करूंगा। सेकंड कंडीशन हमने क्या बोली कि अगर ये जो H7 में मार्क्स है ये ग्रेटर हुए 300 से, तो हम क्या बोलेंगे कि वो बच्चा है सेकंड। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डबल कोट्स के अंदर सेकंड। अब एक और कंडीशन मुझे अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ फिर कॉमा लगाऊंगा और फिर से यहाँ पे लिख दूंगा इफ, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर थर्ड कंडीशन अप्लाई कर दूंगा कि अगर ये मार्क्स यहाँ पे जो H7 के अंदर है अगर ये ग्रेटर देन 250 है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूं, तो मैं बोलूंगा कि वो बच्चा जो है थर्ड डिवीजन में पास हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे थर्ड डबल कोट्स में, ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे डेटा लिख रहे हैं। अब हमारे पास बच गई लास्ट कंडीशन, वो एल्स पार्ट है, उसको हम यहीं पे ही कॉमा लगा के लिख देंगे डबल कोट्स के अंदर कि अगर 250 से नीचे अगर किसी बच्चे के मार्क्स है तो हम बोल देंगे कि वो बच्चा फेल है। तो डबल कोट्स लगा दिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमने तीन ब्रैकेट्स यहाँ पे ओपन कर रखी है, ये वाली इफ की ब्रैकेट और ये वाली इफ की और ये वाली इफ की। तो हम यहाँ पे एक साथ हमें तीन ब्रैकेट्स क्लोज करनी है, क्योंकि जो ओपन करी है ब्रैकेट्स वो भी हमें क्लोज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज करी, दूसरी ब्रैकेट क्लोज करी और ये तीसरी ब्रैकेट क्लोज करी। तो इस तरह से हमने तीनों ब्रैकेट्स क्लोज कर लिए। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ देखिए आप सेकंड लिख के आ रहा है। सेकंड क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि यहाँ मार्क्स है 336। तो अगर आप यहाँ ऊपर फॉर्मूले में गौर करेंगे तो यहाँ देखिए हमने क्या कंडीशन लगाई है कि फर्स्ट कौन होगा, जिसके मार्क्स 350 से ऊपर होंगे, लेकिन जिसके मार्क्स 300 से ऊपर होंगे यानी कि 300 और 350 के बीच में होंगे वो सेकंड होगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड आ गया। अब मैं इसी फॉर्मूले को नीचे कॉपी करता हूं, तो यहाँ देखिए आप जिसके मार्क्स 274 है वो थर्ड है, क्योंकि उसके मार्क्स देखिए यहाँ पे 250 से ऊपर है, ठीक है, तो वो थर्ड डिवीजन में आ गया। इसी तरह अगर किसी के मार्क्स 236 है यानी कि 250 से कम है, तो हमने क्या बोला था कि वो फेल की कैटेगरी में हम उसे यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। इस तरह से 400 जिसके मार्क्स है यानी कि 350 से ऊपर जिसके मार्क्स है, तो 350 से ऊपर की फिगर क्या है, देखिए 400 है तो फर्स्ट लिख के आ रहा है। इसी तरह 312, तो ये देखिए फर्स्ट कैटेगरी में नहीं जाएगा क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी तो 350 से ऊपर का कंपैरिजन है, तो ये कंपैरिजन इसके ऊपर फिट बैठता है जहां पे हम 300 से ऊपर के लिए कंपेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ सेकंड आ गया, और लास्टली देखिए यहाँ पे फेल आ गया 226 के लिए, क्योंकि ये 250 से नीचे वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा था। तो इस तरह देखिए गाइज ये एक और वेरिएंट था इफ का। देखिए अभी हमने क्या किया, इफ में अगर कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है तो हमने दो तरह के पैरामीटर्स उसको दिए। जैसे या तो हमने स्ट्रिंग दे दी पास फेल, है ना, कोई भी हमने स्ट्रिंग पास कर दी, या हमने नंबर दे दिया 1 डिस्प्ले करा दिया 0 डिस्प्ले करा दिया। हम यहाँ पे इफ के अंदर एक और फंक्शन भी पास कर सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा फंक्शन भी पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इफ के अंदर सम पास कर सकता हूँ, इफ के अंदर मैं एवरेज पास कर सकता हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक इमेजिनरी सिनेरियो लेता हूँ। जैसे अगर ये वाले मार्क्स जो बच्चे ने ऑब्टेन कर रखे हैं अगर ये 300 से ज्यादा हुए तो मैं क्या करूंगा, उस बच्चे के जो बाकी के मार्क्स हैं उसको यहाँ पे एवरेज करके शो करवा दूंगा। अगर ये मार्क्स 300 से कम हुए तो मैं इन्हीं मार्क्स को क्या कर दूंगा, सम करके यहाँ पे शो करवा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू इफ,
और यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे कि ये वाले मार्क्स अगर ग्रेटर देन है 300 से तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और पास कर देंगे फर्स्ट रिजल्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम बोलेंगे कि एवरेज कर दो, तो उसके लिए हम लिखेंगे एवरेज इस तरह से, और यहाँ पे हम पास कर देंगे कि किसका एवरेज करना है, तो इसी बच्चे के जो उसने हर सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं उनका एवरेज। तो मैं यहाँ से ये रेंज सिलेक्ट करके इस इफ फंक्शन को दे देता हूँ। तो यहाँ देखिए C7 से G7 मैंने इसको एवरेज करने को दे दिया और मैं यहाँ पे ब्रैकेट ये क्लोज कर देता हूँ। अब एवरेज तो चलेगा अगर ये मार्क्स 300 से ज्यादा होंगे। अब अगर H7 300 से कम होगा तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सम करवा दूंगा। सम किसका, इन्हीं मार्क्स का जो उसने सभी सब्जेक्ट्स में ले रखे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। अब इफ वाली ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूं। अब देखिए मैं एंटर करता हूं तो यहां देखिए 67.2 आ गया। मैं एक बार इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां देखिए फर्स्ट रिजल्ट में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। यहां 67.2 आ गया। क्यों आया 67.2? हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया कि ये वाले मार्क्स जो है 336 जो इसके मार्क्स है, यानी कि H7 अगर ग्रेटर है 300 से तो ये ग्रेटर है, क्योंकि इसके मार्क्स तो 336 है, तो 336 300 से ग्रेटर है, तो इसलिए कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमने क्या बोला था कि एवरेज करके दो इन मार्क्स का, तो इन मार्क्स का इसने एवरेज करके यहाँ पे 67.2 दे दिया। यहाँ आप देखिए चेक कर सकते हैं, हमने एवरेज ऑलरेडी निकाल रखी है, तो ये एवरेज 67.2 बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। अब यहाँ देखिए यहाँ आ रहा है 274, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 274 देखिए 300 से छोटा है, ये देखिए H8 है ये सेल, H8 अगर ग्रेटर देन 300, तो 300 से बड़ा तो हुआ नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो फॉल्स होगी तो एवरेज एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब क्या एग्जीक्यूट होगा, सम। तो इसने क्या कर दिया, इन सभी मार्क्स को सम करके यहाँ डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ पे भी देखिए 236 है, 300 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे सम हो गया। यहाँ देखिए 404 है, ये 300 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे एवरेज हो गया। इसी तरह यहाँ पे 312 है, ये भी 300 से बड़ा है, एवरेज हो गया। 226 छोटा है 300 से, तो इसलिए यहाँ पे सम हो गया। तो ये देखिए सिंपल एग्जीक्यूशन है। इस तरह से आप इफ फंक्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शंस को भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अभी देखिए गाइज, अभी तक हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आप यहाँ गौर करेंगे, हम यहाँ पे एक ही कंडीशन को टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर इफ फंक्शन हमें ये फैसिलिटी भी देता है कि हम मल्टीपल कंडीशंस को भी टेस्ट करवा सकते हैं इफ के अंदर। जैसे हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है स्कूल में, और हम उन बच्चों को प्राइस देंगे जिन बच्चों के मार्क्स 300 से ज्यादा है, ये टोटल मार्क्स 300 से ज्यादा है, और साथ में जिसकी अटेंडेंस 70 से ऊपर है। अब दो कंडीशन है, ठीक है, वही एलिजिबल होगा जिसके मार्क्स 300 से ज्यादा है और अटेंडेंस 70 से ज्यादा है। जिसके 300 से मार्क्स कम हुए, अटेंडेंस उसकी ज्यादा होगी सपोज, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। या फिर किसी के मार्क्स 300 से ऊपर हुए और अटेंडेंस कम हो गई, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। ऐसे सिनेरियो को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ मैं लिखूंगा इक्वल्स टू इफ। अब देखिए अगर आपको इस तरह की सिचुएशन एग्जीक्यूट करानी है जहां दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तो आपको एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ एंड लिख दिया। अब यहाँ मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। अब एंड के अंदर मैं दोनों कंडीशन पास करूंगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये जो मार्क्स है यहाँ पे H7 में, ये अगर ग्रेटर देन 300 है, एक कंडीशन होगी, और कॉमा करके मैं दूसरी कंडीशन भी दे देता हूं कि ये जो अटेंडेंस है यहाँ पे जो है, ये अगर ग्रेटर देन 70 होगी। तो दोनों कंडीशन मैंने पास कर ली, तो मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। अब देखिए, अब अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो मैं क्या चाहता हूं कि वो बच्चा एलिजिबल है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एलिजिबल, और ये डबल कोट्स क्लोज कर दूंगा और कॉमा लगा के। अब अगर ये दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि वो बच्चा नॉट एलिजिबल है प्राइस के लिए एनुअल फंक्शन में। तो अब मैं ये ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। तो यहाँ देखिए एलिजिबल लिख के आ रहा है पहले वाले बच्चे के आगे। क्यों एलिजिबल लिख के आ रहा है, उसके मार्क्स देखिए यहाँ पे 300 से ऊपर है और अटेंडेंस देखिए 70 से ऊपर है, 75 है, ठीक है, तो इसलिए एलिजिबल आ रहा है। बाकी बच्चों के लिए चेक करते हैं, मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी करता हूं नीचे। तो यहाँ देखिए सेकंड जो है वो नॉट एलिजिबल है। नॉट एलिजिबल क्यों है, क्योंकि मार्क्स उसके 274 है, यानी कि 300 से कम है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। अटेंडेंस भी उसकी देखिए यहाँ पे 60 है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, तो इसलिए नॉट एलिजिबल है।
यहाँ देखिए एक कंडीशन फॉल्स है, मार्क्स उसके कितने हैं 236 है, यानी कि 300 से कम है, लेकिन अटेंडेंस उसकी 70 से ऊपर है, तो ये क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है। लेकिन वो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, एक ही क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नॉट एलिजिबल आ गया। और यहाँ पे अगर इस बच्चे को देखेंगे आप तो इसके मार्क्स 300 से ऊपर है, अटेंडेंस भी देखिए 70 से ऊपर है, तो इसलिए इसके आगे यहाँ देखिए क्या लिख के आ रहा है, एलिजिबल। ठीक है, इसी तरह लास्ट वाला नॉट एलिजिबल है क्योंकि अटेंडेंस 40 है और यहाँ पे देखिए अटेंडेंस भी 50 है और मार्क्स भी 226 है। तो गाइज ये था एंड ऑपरेटर। अब हमारे पास एक दूसरा ऑपरेटर भी होता है जिसका नाम है और ऑपरेटर। हम और ऑपरेटर को भी इफ फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। अब देखिए और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर से कैसे डिफरेंट है। आपने अभी देखा एंड ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले पे गौर करिए, ये जो इफ फंक्शन के अंदर दो कंडीशंस हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की, इन दोनों का ट्रू होना जरूरी था, तभी हमें एलिजिबल रिजल्ट मिल रहा था। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही थी, हम नॉट एलिजिबल रिजल्ट हमें मिल रहा था। लेकिन और ऑपरेटर जब हम यहाँ पे लगा देते हैं तब क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, ये फर्क नहीं पड़ता पहली ट्रू होती है या दूसरी ट्रू होती है, मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो वो एलिजिबल आपको यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। नॉट एलिजिबल किस केस में आएगा, जब दोनों ही फॉल्स हो जाए, दोनों ही कंडीशन फुलफिल ना हो, तो नॉट एलिजिबल रिजल्ट उस केस में आएगा। तो मैं आपको और ऑपरेटर को भी एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। मैं इसी सिनेरियो को यूज करूंगा। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट सेल में पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आप कंपैरिजन यहाँ पे साथ साथ में दोनों ऑपरेटर्स का रिजल्ट यहाँ पे देख सके और उन्हें कंपेयर कर सके। इसमें मैं यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे I7 आ रहा है, I7 तो ये है, लेकिन हमें तो इस पे लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको H7 कर लेता हूँ, ये H7 हो गया। और यहाँ पे K7 आ रहा है, अटेंडेंस तो देखिए यहाँ पे हमारे पास J7 में है, तो मैं इसको भी यहाँ पे J7 कर लेता हूँ और एंड की जगह मैं यहाँ पे और कर लेता हूँ। बस गाइज इतना सही डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे लिखा और, अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ देखिए हमारे पास एलिजिबल रिजल्ट आ गया। अब मैं इस फॉर्मूले को पहले कॉपी करके सभी पे अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट जो केस है वो एलिजिबल आ रहा है। क्यों आ रहा है एलिजिबल, क्योंकि देखिए जो मार्क्स है वो 300 से ऊपर है और अटेंडेंस भी 75 से ऊपर है, तो इसलिए एलिजिबल आ रहा है। और यहाँ पे देखिए मार्क्स 274 है, 300 से नीचे है और अटेंडेंस 70 से नीचे है, तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इस केस में यहाँ पे नॉट एलिजिबल ही आएगा अगर आप और ऑपरेटर का भी यूज करोगे। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए हम थर्ड केस की। ये इसे एलिजिबल दे रहा है जब हमने और ऑपरेटर का यूज किया, और सेम ही केस को एंड ऑपरेटर ने यहाँ पे नॉट एलिजिबल दिया था। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि यहाँ देखिए मार्क्स जो थे 236 थे, यानी कि हमारी पहली कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 300 से ग्रेटर मार्क्स के लिए कंडीशन लगाई थी, तो ये फॉल्स होगी। लेकिन यहाँ पे आइए आप देखिए, जो अटेंडेंस है वो 80 है, यहाँ पे क्या है 80 इज ग्रेटर देन 70, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी। तो हमने क्या कहा था कि और ऑपरेटर अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए एलिजिबल लिख के आ गया। सेम ही देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में भी एलिजिबल है, क्योंकि अटेंडेंस 92 है जो कि 70 से ज्यादा है, और मार्क्स जो है 404 है जो कि 300 से ऊपर है। यहाँ पे भी दोनों कंडीशन ट्रू है। लेकिन यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन ट्रू है, 312 होगी मार्क्स जो कि 300 से ऊपर है, लेकिन अटेंडेंस देखिए यहाँ पे कम है, वो 70 से नीचे है। तो और ऑपरेटर के केस में इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, एक कंडीशन तो ट्रू है, इस वजह से यहाँ पे देखिए एलिजिबल रिजल्ट आ रहा है। तो आई होप गाइज आपको ये एंड और ऑपरेटर समझ आया होगा, इनमें डिफरेंस क्या है, और ओवरऑल आप इफ फंक्शन को यूज करना सीखे होंगे। बहुत ही सिंपल और पावरफुल टूल है। अगर आप इसका यूज करना सीख जाओगे तो आप इसको बहुत सी जगह पे आप अप्लाई करके अपना काम आसान कर सकते हो। तो आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। सी यू गाइज इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।